अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्रायन डेनियल्सन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज मॉन्ट्रियल कनाडा में AEW के आज लेटेस्ट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन को काफी सीरियस इंजरी हो चुकी है। सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद हार्डीज भी WWE के ऊपर वापस जाने वाले गए। AEW के लास्ट वीक कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ तो गाइज वहीं रेटेड आर सुपरस्टार वर्सेज क्रिश्चियन केज के साथ साथ हमें यहाँ पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर AEW के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, आज से करीबन 15 दिन पहले AEW ने जब उनका कोलिजन किया था तो AEW के उस कोलिजन शो को मात्र यहाँ पर 3,17,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि AEW कोलिजन की वन ऑफ द लोएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस यही लास्ट वीक जब AEW ने उनका कोलिजन शो किया तो गाइस AEW के लास्ट वीक के कोलिजन शो को करीबन 4,51,000 व्यूअरशिप मिली गई, जो कि AEW कोलिजन के लिए काफी ज्यादा है। और गाइस यहाँ पर लास्ट वीक ब्रायन डेनियल्सन के AEW कोलिजन पर रिटर्न होने के बाद AEW कोलिजन की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हार्डीज के AEW को लीव करने की। गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AEW के अंदर इस समय जिस तरीके से हार्डी बॉयज को यूज किया जा रहा है उस चीज को लेकर मैट हार्डी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस यही इस हफ्ते मैट हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी के ब्रदर जेफ हार्डी अपीयर होते गए, जहां पर जेफ हार्डी AEW के अंदर उनके बुकिंग को लेकर बात करते गए। और गाइस जेफ हार्डी ये कहते गए कि जेफ हार्डी के AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जब यहां पर जेफ हार्डी WWE के अंदर थे तो गाइस एक टाइम के ऊपर जेफ हार्डी को ऐसा लगने लगा था कि WWE के अंदर जेफ हार्डी की कोई भी वैल्यू नहीं गई। और जेफ हार्डी यहां पर जब बैक स्टेज एरिया पर घूमते थे तो गाइस जेफ हार्डी को ऐसा महसूस होता था कि वो यहाँ पर कोई गोश्त है जिन्हें यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं गए। और WWE के अंदर जेफ हार्डी के होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बट गाइस इसके बाद जब जेफ हार्डी ने AEW कंपनी को ज्वाइन किया तो गाइस शुरुआत में AEW के बैक स्टेज के ऊपर जेफ हार्डी को काफी बढ़िया फील हो रहा था। बट गाइस जिस तरीके से पिछले 1.5 सालों के अंदर AEW कंपनी ने हार्डीज को बुक किया है, उस चीज के बाद अब यहाँ पर AEW के अंदर भी जेफ हार्डी को यहाँ पर सेम फीलिंग आती गई। और गाइस AEW कंपनी के अंदर AEW के अंदर जिस तरीके से हार्डीज को यूज किया जा रहा है उस चीज को लेकर हार्डी ब्रदर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं गए। और गाइस जेफ हार्डी का ये कहना है कि वो यहाँ पर AEW के लॉकर रूम के अंदर भी अब यहाँ पर एक गोश्त की तरफ फील करते गए। और गाइस जेफ हार्डी को ये लगता है कि AEW के अंदर जेफ हार्डी अब यहाँ पर एक बेकार रेसलर बन चुके गए, जिसके रहने या न रहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और गाइस यहाँ पर टोनी खान जब भी जेफ हार्डी को AEW के अंदर बुलाते गए तो गाइस जेफ हार्डी बिना कोई सवाल किए AEW के अंदर आके टोनी खान के लिए मैचेस को हारते गए। बट गाइस अब यहाँ पर AEW के अंदर जिस तरीके से हार्डीज को लेकर चीजें जा रही गए उससे यहाँ तो ना तो जेफ हार्डी हैप्पी गए और ना ही मैट हार्डी हैप्पी गए। और गाइस यही हार्डीज के इन स्टेटमेंट के बाद जब यहाँ पर हार्डीज के पॉडकास्ट के ऊपर ये पूछा गया कि क्या वो यहाँ पर WWE के अंदर उनका आखिरी रन लेना चाहेंगे, तो गाइस मैट हार्डी का ये कहना है कि डेफिनेटली यहाँ पर जिन भी लोगों ने WWE कंपनी के ऊपर काम किया है वो हमेशा WWE के ऊपर वापस जाते गए। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर हार्डी बॉयज भी WWE के अंदर उनका आखिरी रन लेना चाहेंगे। और गाइस यही हार्डीज के AEW में बुकिंग को क्रिटिसाइज करने के बाद और मैट हार्डी के WWE में रिटर्न को टीच करने के बाद अब इस चीज की बहुत ही तगड़ी पॉसिबिलिटी गए कि पॉसिबली हार्डीज के AEW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहाँ पर WWE के ऊपर रिटर्न कर सकते गए। एक बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैट हार्डी और जेफ हार्डी AEW कंपनी के अंदर स्टे करे या ये दोनों WWE के ऊपर वापसी करे, ये दोनों किसी भी कंपनी के अंदर टॉप सुपरस्टार तो नहीं बनने वाले गए। क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि हार्डीज का टाइम अब यहाँ पर ओवर हो चुका है और AEW या WWE में से कोई भी कंपनी भी इन दोनों को टॉप सुपरस्टार नहीं बना पाएगी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW कोलिजन के टीवी टैपिंग की। गाइस और बात करें यहाँ पर AEW के कोलिजन शो की, तो गाइस वैसे तो जनरली AEW का कोलिजन शो सैटरडे नाइट पर लाइव आता है। बट गाइस क्योंकि इस हफ्ते AEW का कोलिजन शो AEW कंपनी अमेरिका में ना करके बल्कि कनाडा के अंदर करने वाली गए, तो गाइस इसीलिए AEW के इस हफ्ते का जो कोलिजन होने वाला है वो यहाँ पर सैटरडे को लाइव ना होके बल्कि प्री रिकॉर्डेड होने वाला है। और गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल यहाँ पर जिस अरीना के अंदर AEW उनका डायनामाइट शो लाइव उसी सेम अरीना के अंदर आज यहाँ
पर ऑलरेडी AEW का कोलिजन शो हो चुका है और आज यहाँ पर उस अरीना के अंदर जो AEW का कोलिजन शो हुआ है उसी कोलिजन को सैटरडे नाइट के ऊपर AEW ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और गाइस बेसिकली यहाँ पर इस हफ्ते AEW का डायनामाइट और AEW का कोलिजन AEW ने बैक टू बैक कनाडा के अंदर करने का प्लान किया है। और गाइस क्योंकि यहाँ पर दोनों शो एक ही अरीना के अंदर हुए हैं तो गाइस इसीलिए टोनी खान ने पैसे बचाने के लिए इस हफ्ते वाले कोलिजन को डायनामाइट से पहले टेप कर लिया है। वेल गाइस क्योंकि कोलिजन ऑलरेडी हो चुका है तो गाइस अब मैं आपको कोलिजन के अटेंडेंस और टिकट सेल के बारे में बताना चाहूंगा। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते AEW का डायनामाइट और कोलिजन शो दोनों के दोनों AEW कंपनी कनाडा में सेंटरविल में करने वाली गए। और अगर आपको सेंटरविल अरीना के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं ये अरीना दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी अरीना है और इस अरीना की कैपेसिटी यहाँ पर करीबन 21,500 के बराबर है। बट गाइस यहाँ पर शर्म की बात तो ये है कि 21,500 से ज्यादा कैपेसिटी होने के बाद भी इस अरीना के अंदर आज यहाँ पर AEW कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने मात्र यहाँ पर 5500 के बराबर रखी थी, जहां पर 5500 टिकट में से AEW कंपनी यहाँ पर मात्र 3900 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और गाइस यहाँ पर जिस अरीना की कैपेसिटी 20,000 है उस अरीना के अंदर AEW के मात्र 25% कैपेसिटी रखने के बाद भी AEW कंपनी अरीना को सोल्ड आउट नहीं कर पाई गए। और गाइस आप यहाँ पर इन पिक्चर्स के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि आज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर किस तरीके से अरीना पूरा खाली था। और गाइस आप लोग यहाँ पर वीडियो के अंदर ये जो मैच देख रहे हो ये मैच यहाँ पर आज AEW कोलिजन के ऊपर हुआ है जो आपको सैटरडे के ऊपर देखने को मिलेगा। और गाइस बेसिकली आज यहाँ पर सेंटर बिल के अंदर AEW के कोलिजन शो के ऊपर 80% अरीना पूरी तरह से खाली था जो कि मेरे हिसाब से AEW के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गए। बट गाइस यहाँ पर आज यही AEW कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर AEW के अंदर बहुत ही बड़ी घटना हो चुकी है। गाइस आज AEW कोलिजन की टीवी टैपिंग के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन यहाँ पर कंपीट कर रहे थे, जहां पर कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन आंद्रादे एल इडोलो को फेस करते गए। और मैच के एंडिंग पर क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट गाइस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज यहां पर इस मैच के अंदर मैच के ओवर होने के बाद ब्रायन डेनियल्सन के आंख के ऊपर काफी ज्यादा चोट लग जाती है। और मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन के आई पर चोट लगने की वजह से ब्रायन डेनियल्सन के आंखों के अंदर से खून गिरने लगता है, जिसके बाद कि यहां पर कोलिजन के ओवर होने के बाद AEW के मेडिकल टीम यहां पर ब्रायन को चेक करती गई। और गाइस यहां पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर्स के द्वारा ब्रायन को यहां पर रिंग में खड़ा करने की कोशिश की जाती गई। और जो लोग यहां पर कोलिजन शो पर मौजूद थे उन लोगों का यह कहना है कि आज AEW कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद ब्रायन यहां पर कोलिजन शो के ऊपर खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। और गाइस AEW के मेडिकल टीम के द्वारा ब्रायन डेनियल्सन को यहां पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। और जो लोग यहां पर कोलिजन शो पर मौजूद थे उन लोगों का यह कहना है कि पॉसिबली इस बार ब्रायन की इंजरी और भी ज्यादा सीरियस हो सकती है। और गाइस मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान बार बार AEW के रेसलर्स के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे गए, चाहे टोनी खान का CM पंक को इंजरी से पहले लाना हो या टोनी खान का जॉन मॉक्सली को इंजरी के ठीक होने से पहले लाना हो। और अब यहाँ पर टोनी खान के ब्रायन के इंजरी के ठीक होने से पहले ब्रायन को AEW में वापस लाने की वजह से एक बार फिर से AEW के एक और टॉप सुपरस्टार को काफी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और गाइस टोनी खान के इस चुतियापी की वजह से अब यहाँ पर अगर ब्रायन को सीरियस इंजरी हो जाती है तो गाइस NJPW के बिगेस्ट पेपर व्यू रेसल किंगडम के ऊपर ब्रायन और ओकाडा के मैच को कैंसिल करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से NJPW के लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आज यहाँ पर AEW कोलिजन पर जो कुछ भी हुआ है ब्रायन को कितनी सीरियस इंजरी होती है। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने शो की। वेल बात करें AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो गाइस आज यहां पर सेंटर बेल में AEW के लाइव कोलिजन शो के बाद अब कल इसी अरीना के अंदर AEW का डायनामाइट शो भी होने वाला है, जहां पर कल के AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW की ओवरऑल कैपेसिटी AEW ने करीबन 5900 के बराबर रखी गई, जहां पर 5900 टिकट में से AEW कंपनी अभी तक करीबन 4500 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गई। बट गाइस अब भी AEW के कल वाले कोलिजन शो के लिए AEW कंपनी को करीबन 1300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। और कल भी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अरीना के अंदर करीबन 80% अरीना खाली रहने वाला है और ये यहाँ पर AEW के लिए काफी बेकार होगा। बट यार बात करें यहाँ पर कल के डायनामाइट के मैचेस की तो गाइस यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आर्गुबली AEW के सम ऑफ द बिगेस्ट मैचेस देखने को मिलेंगे, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर हमें
हमें यहाँ पर स्विच ब्लेड जे वाइट एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो AEW डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर जे लीथल को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज वहीं AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर AEW का वुमेन टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर टोनी स्टॉर्म AEW का वुमेन चैंपियनशिप हमें यहां पर स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी। तो वहीं AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड एक बार फिर से एक्शन में होंगे, जो कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर मार्क बिस्को को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज इसके साथ साथ AEW के कल वाले डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली भी टूर्नामेंट के अंदर कंपीट करेंगे, जो यहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर रूस को फेस करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज इसके अलावा AEW के कल वाले कोलिजन शो के ऊपर फाइनली यहां पर डेविल के मास्क मैन पहली बार रेसल करने वाले गए, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर डेविल के दो मास्क मैन MJF और समोआ जो को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल यहां पर डेविल के लोगों के बीच में ये जो मैच होने वाला है, इस मैच के अंदर डेविल की क्या इन्वॉल्वमेंट होती गई और MJF समोआ जो कि इस मैच के एंडिंग पर क्या होता है। बट गाइज कल डायनामाइट पर इन सभी बड़े मैचेस के बाद जो मैच AEW कंपनी का आर्गुबली वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच होने वाला है, वो यहां पर रेटेड आर सुपरस्टार वर्सेस क्रिश्चियन केज के बीच में होगा। गाइस कल यहां पर कनाडा के टू ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार कनाडा के अंदर एक्शन में होने वाले गए, जहां पर रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड हमें यहां पर पहली बार AEW के अंदर क्रिश्चियन केज को 1-on-1 मैच में फेस करते हुए दिखाई देंगे। और कल इन दोनों के बीच में हमें यहां पर AEW के TNT चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कनाडा में जब कनाडा के टू ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार AEW के TNT चैंपियनशिप के लिए कंपीट करते गए, तो गाइस इन दोनों में इस मैच जीतता है। और गाइस कल क्या कनाडा के अंदर रेटेड आर सुपरस्टार कनाडा को लीव करते गए एज AEW ब्रांड न्यू TNT चैंपियन, या फिर लुचासोरस और निक वेन के इंटरफेरेंस की वजह से क्रिश्चियन केज रिटेन करेंगे AEW का TNT चैंपियनशिप। वेल अब ये तो कल के कोलिजन को, कल के डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि AEW के डायनामाइट पर कौन जीतेगा। बट गाइस एक बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि डेफिनेटली कल के AEW के डायनामाइट का जो कार्ड है वो यहाँ पर नॉर्मल डायनामाइट के मुकाबले काफी बेटर है, और इसीलिए AEW के इस हफ्ते की डायनामाइट की व्यूअरशिप मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सपेक्ट है। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।